Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have completed the process of mitosis. In today's class, we are starting the second type of division, direct division, that is meiosis. तो हमने लास्ट क्लास में स्टूडेंट देखा था कि माइटोसिस को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन. क्यों कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि जब पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल बनते हैं तो उसमें क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहता है एज वेल एज डीएनए कंटेंट भी सेम रहता है. दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. और साथ ही उसको सोमेटिक सेल्स में मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे, सोमेटिक डिवीजन. आज की क्लास में हम मियोसिस को स्टडी करते हैं. तो मियोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय फार्मर एंड मोर. फार्मर एंड मोर ने इसको डिस्कवर किया था. अगर हम टर्म की बात करें, द टर्म मियोसिस वाज आल्सो गिवन बाय द साइंटिस्ट मोर. टर्म भी किसने दी थी? मोर ने दी थी. अब स्टूडेंट्स एक और चीज देखिए, अगर हमें मियोसिस स्टडी करना है तो उसके लिए बेस्ट मटेरियल क्या होगा, कहाँ पे हमें ये सबसे अच्छे इसके रिजल्ट्स नजर आएंगे, कौन सी ऐसी सेल होंगी. तो द बेस्ट मटेरियल टू स्टडी मियोसिस इज द पोलन मदर सेल. किसमें? पोलन मदर सेल में मियोसिस होगा, जिससे पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है. तो मियोसिस सबसे अच्छा क्लियरली सारी स्टेजेस की किसमें दिखाई देती है? पोलन मदर सेल. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स एक चीज मैं भूल गई थी, दैट इज अगर हमें माइटोसिस को देखना हो तो माइटोसिस को ऑब्जर्व करने के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या होगा? दैट इज अनियन रूट टिप. उसके लिए क्या होता है? अनियन रूट टिप. उस लेक्चर में आप इसको ऐड कर लीजिएगा. तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइटोसिस को स्टडी करने के लिए अनियन रूट टिप. आप जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो स्कूल लैब्स में भी माइटोसिस की स्टडी करने के लिए स्लाइड्स क्या होती हैं? अनियन रूट टिप की ही होती है और मियोसिस के लिए पोलन मदर सेल की ही होती है. तो मियोसिस सबसे अच्छा कहाँ नजर आएगा? पोलन मदर सेल. चलिए अब देखते हैं मियोसिस कहाँ होगा. हमने लास्ट क्लास में देखा था जो माइटोसिस है वो जिनमें n हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमीट्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, n सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसमें भी है. डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में भी हो रहा है, ट्रिप्लॉइड मींस सब के अंदर होता है. लेकिन मियोसिस सिर्फ किस में होगा स्टूडेंट? द सेल विच इज हैविंग इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सिर्फ किस में होगा? इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. जिस सेल के अंदर इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उसी में मियोसिस होगा. जैसे 2n 4n 6n एंड सो ऑन. अगर n है, 3n है, 5n है तो इसके अंदर मियोसिस नहीं होगा. मियोसिस सिर्फ किसके अंदर होगा स्टूडेंट्स? इवन नंबर में ही होगा. अब क्या सिग्निफिकेंस है यहीं पे कर लेते हैं हम. क्यों ये इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में हो रहा है या ऐसे सेल्स में हो रहा है जहाँ पे इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है. मियोसिस हम स्टडी करेंगे. मियोसिस दो फेजेस में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और यू कैन से मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड. मियोसिस 1 और मियोसिस 2. मियोसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाएगा. क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ एंड डीएनए कंटेंट आल्सो गेट हाफ. दोनों क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाएगा, डीएनए कंटेंट भी हाफ हो जाएगा. दोनों हाफ हो रहे हैं. दैट्स व्हाई दिस मियोसिस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन. क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? रिडक्शनल डिवीजन. तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई माइटोसिस को क्या कहते हैं? इक्वेशनल. क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट सेम रहता है. मियोसिस को क्या कहेंगे? रिडक्शनल. क्यों रिडक्शनल कह रहे हैं? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो रहा है, डीएनए कंटेंट भी हाफ हो रहा है. और देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है. चलिए हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं. इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में मेल और फीमेल दोनों में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं स्टूडेंट्स? 46 क्रोमोसोम. दोनों में कितने हैं? 46 क्रोमोसोम. और यू कैन से 23 पेयर्स. कितने हैं? 23 पेयर्स. अब क्या होगा स्टूडेंट? जब गैमीट फॉर्मेशन होगी, मेल्स में गैमीट फॉर्मेशन होगी, स्पर्म बनेगा. एज अ रिजल्ट क्या सिंथेसाइज होगा? स्पर्म. फीमेल में एज अ रिजल्ट गैमीट क्या बनेगा? एग बनेगा.
अब सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब मेल्स में गैमीट बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, यहाँ पे माइटोसिस हुई होती, तो माइटोसिस में तो हमें पता है जितने यहाँ पे हैं उतने ही क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे? 46। स्पर्म में कितने आ गए? 46। और यहाँ फीमेल में भी यहाँ हम कर रहे हैं, अगर माइटोसिस हुई होती तो यहाँ भी अगर माइटोसिस से एग बना है तो कितने क्रोमोसोम्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स? वही 46। जितने पेरेंट में थे उतने ही डॉटर सेल में आ रहे हैं। अब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, और जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो ये क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। 46 कितने हो जाएंगे? 92। जाइगोट में कितने हो गए? 92। जब ये नया इंडिविजुअल बनाएगा, जब इसके गैमीट बनेंगे तो उसमें फिर 92 और आगे वाली जनरेशन में और बढ़ जाएंगे। इस तरह से तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें पता है एक स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। तो इस तरह से तो क्या होगा, अगर गैमीट फॉर्मेशन के टाइम माइटोसिस हुआ तो जो स्पीशीज का कॉन्सेप्ट है वो ही डिसॉल्व हो जाएगा। तो नेचर ने क्या किया है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए, यहाँ पे जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो माइटोसिस नहीं होता, यहाँ जर्म सेल्स के अंदर कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। और क्या होगा इस मियोसिस से? देखिए आप, यहाँ पे माइटोसिस ना होके अब यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? जर्म सेल के अंदर मियोसिस। अब मियोसिस हो रहा है, हमने कहा मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाएगा, डीएनए हाफ हो जाएगा। पेरेंट में 46 थे, अब स्पर्म के अंदर कितने आएंगे स्टूडेंट्स? 23। यहाँ भी एग फॉर्मेशन के टाइम क्या होगा? मियोसिस होगा। पेरेंट में 46 क्रोमोसोम थे, एग में कितने आएंगे? वही हाफ आएंगे। 46 के हाफ कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 23। अब फर्टिलाइजेशन होगा इन दोनों का तो फिर से कितने बनेंगे? 46 क्रोमोसोम। तो इस तरह से पेरेंट्स में भी कितने थे? 46 क्रोमोसोम। जो नया इंडिविजुअल बन रहा है उसमें भी कितने हैं? 46 क्रोमोसोम। तो इस तरह से जो स्पीशीज है उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। जो हम कह रहे थे स्पीशीज का कॉन्सेप्ट डिसॉल्व हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मियोसिस स्टूडेंट्स मोस्टली कब नजर आता है? कब होता है? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। कब होगा? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, और यू कैन से गैमीटोजेनेसिस। किस टाइम होगा? गैमीटोजेनेसिस के टाइम होगा। यहाँ क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड से क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसका कि एक स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए गैमीट फॉर्मेशन के टाइम क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है, जिससे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है। चलिए अब इसको आगे समझते हैं स्टूडेंट्स कि हमने कहा जो मियोसिस है दैट अकर्स इन टू स्टेजेस, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। क्या होगा इस मियोसिस 1 और 2 में? इसको थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ मियोसिस 1 को। तो मियोसिस दो स्टेजेस में होगा स्टूडेंट, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जैसे ये सेल है ये एंटर करेगी मियोसिस में, तो पहले इसको कहां से होके गुजरना पड़ेगा? वही इंटरफेस, रेस्टिंग फेज, या यू कैन से इंटरफेज या रेस्टिंग फेज से होके गुजरना पड़ेगा, जिसको हमने आई फेज भी बोल देते हैं। तो इसमें कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी? G1, S और G2। सेल इससे होके गुजरेगी, जिसमें हमने वही स्टेप्स फॉलो होंगे। G1 में क्या होगा? एनर्जी सिंथेसाइज होगी, साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा, ऑर्गेनेली सिंथेसाइज होंगी। S में क्या होगा? S1 नहीं है स्टूडेंट्स, दिस इज S में क्या होगा? डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, सेंट्रियोल डबल हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन्स डबल हो जाएंगी। सब कहाँ होगा? एस फेज में। G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, स्पेशली जो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स हैं वो डबल हो जाएंगे। ये अब सेल कहाँ से होके गुजर गई? इंटरफेज से। अब ये एंटर करती है मियोसिस 1 में, और मियोसिस 1 में वही चारों स्टेजेस आएंगी जो हमने माइटोसिस में डिस्कस की थी। कौन कौन से स्टूडेंट्स? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो मियोसिस 1 में हम ये चारों, अब मियोसिस में क्या होगा? हमने किया था मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस में वही आप यहाँ लिख लीजिए, ये क्या हो रहा है यहाँ पे?
कैरियोकाइनेसिस 1। ये कैरियोकाइनेसिस 1 हो रहा है, जिसमें सारी स्टेजेस आएंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्योंकि ये मियोसिस 1 की स्टेजेस हैं, इसीलिए सबको हम क्या बोल देंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। अब टेलोफेज के बाद जब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा तो सेल किस में एंटर करेगी, साइटोकाइनेसिस। किस में एंटर करेगी, दैट इज साइटोकाइनेसिस फर्स्ट भी बोल देंगे इसको आप। और समझिए स्टूडेंट्स, ये जो मियोसिस 1 है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक जो प्रोफेज 1 है उसके अंदर कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगी। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, डिटेल में करेंगे हम। तो जो प्रोफेज 1 है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस सब स्टेजेस। माइटोसिस में ऐसा नहीं था, सिर्फ मियोसिस 1 में क्या होगा, प्रोफेज फर्दर स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोडीन and dikinesis. So this prophase 1 is further divided into these 5 sub stages, that is lactotine, zygotine, pectine, diplotin, dikinesis. इन स्टेजेस को लर्न करने के लिए बहुत पुराने टाइम से ही एक ट्रिक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जैसे इनके लिए एक ट्रिक बनाई है, दैट इज लीना जरा पानी दे दे। तो लीना जरा पानी दे दे, लीना लैक्टोटीन, जरा जाइगोटीन, पानी पैकिटीन, दे दे डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इस तरीके से आप इन पांचों स्टेजेस को लर्न कर सकते हैं। तो सेल अब प्रोफेज 1 में इन पांचों स्टेजेस से होके गुजरेगी, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और फिर उसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा सेल के अंदर। अब स्टूडेंट्स क्या होगा देखिए समझिए, अब जो सेल है वो मियोसिस 2 में एंटर करेगी और जो मियोसिस 2 है इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। हम स्टडी करेंगे जैसा हमने माइटोसिस स्टडी किया है, बस वही स्टेप्स होंगे इसके अंदर, वैसा ही होता है ये, ठीक है। तो मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। अब जब सेल माइटोसिस 1 से 2 में एंटर करती है तो इससे पहले सेल का साइज तो ग्रो करता है लेकिन इसका डीएनए कंटेंट डबल नहीं होगा। नो डीएनए डबलिंग, कोई डीएनए डबलिंग नहीं होती है। तो अब ये सेल किस में एंटर करेगी, माइटोसिस 2 में। तो मियोसिस 2 में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की जो स्टेज है जिसमें डीएनए डबल नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इंटरकाइनेसिस। तो पूछा जाता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो स्टेज है उसको क्या कहेंगे, यहाँ इंटरफेज बोलते हैं, इसको क्या कहेंगे, इंटरकाइनेसिस। यहाँ कोई डीएनए की डबलिंग नहीं हो रही है, कोई एस फेज नहीं हो रही, सेल सिर्फ क्या करती है, ग्रो करती है। अब सेल मियोसिस 2 में एंटर करेगी और मियोसिस 2 में वही चारों स्टेजेस होंगी, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। वही चारों स्टेजेस होंगी, जैसे हमने माइटोसिस में की थी वैसे ही होंगी। अब क्योंकि ये मियोसिस 2 की स्टेजेस हैं तो इन सबको हम क्या लिख देंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2। तो मियोसिस, इस तरह से हम पूरा प्रोसेस स्टडी करेंगे। हम यहाँ से शुरू करेंगे मियोसिस 1। मियोसिस 1 में ये सब वही है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। मियोसिस 1 में सेल किस में एंटर करेगी, प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 बड़ी ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है मियोसिस की स्टूडेंट्स, क्योंकि हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ये पूरा प्रोसेस आज अगर हमने स्टार्ट किया तो फिनिश नहीं हो पाएगा और इसको हमें कंटिन्यूअसली एक साथ करना है। तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इससे पहले आप इसको अच्छे से समझिए और लर्न कीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मियोसिस 1 की ये जो सारी स्टेजेस हैं इनको हम डिटेल पे डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।